प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और देश के व्यापार और वाणिज्य से जुड़े सभी हितधारकों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश में पिछले 7 साल में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में हुए सुधारों और एक दृढ़ और निर्णायक सरकार के द्वारा किए गए संबंधित फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत ने कराधान विधि संशोधन विधेयक के अपने हालिया फैसले सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। उन्होंने बताया कि विनिर्माण, लॉजिस्टिक और लागत को कम करने से लेकर अनुकूल इंफ्रा तैयार करने में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ा है। देश में निवेश और निर्यात का रेगुलेटरी बर्डन कम हो रहा है। ऐसे में देश बेहतर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के जरिए अपने सामर्थ्य और उत्कृष्टता बढ़ाकर ग्लोबल चैंपियन बन सकता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को भारतीय निर्यात बढ़ाने के क्षेत्र में तेजी से काम करना होगा। नए क्षेत्र की पहचान कर वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा, तभी भारत का लोकल उत्पाद ग्लोबल बनेगा। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 50 करोड़ 3,48,866 टीके लगाए जा चुके हैं। सभी के लिए टीकाकरण का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था और इसके तहत कल 18 से 44 आयु वर्ग के 22,93,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 4,32,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 17 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 1 करोड़ 12 लाख से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड के खिलाफ टीकाकरण में काफी गति आई है और ये 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। पीएम मोदी ने आशा व्यक्त की कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत नागरिकों को टीका लगाने में तेजी लाने से इसमें और वृद्धि होगी। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर अपने विचार साझा किए और युद्धग्रस्त देश में तालिबान की बढ़ती हिंसा को देखते हुए फौरन और व्यापक संघर्ष विराम पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी के तौर पर यहाँ की वर्तमान स्थितियां हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हिंसा के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट साफ करती है कि यहाँ नागरिकों की मौतें और निशाना बनाकर की गई हत्याएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यकों, छात्राओं, अफगानी सुरक्षा बलों, उलमाओं, जिम्मेदार पदों पर नियुक्त महिलाओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। तिरुमूर्ति ने कहा कि यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के परिसर को भी नहीं छोड़ा गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के आवास पर हमला हुआ, एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई जब वह हेलमंद और हेरत में रिपोर्टिंग कर रहा था। स्पेन बोल्डाक में 100 से अधिक निर्दोष नागरिकों को निर्ममता से मार दिया गया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में वैध और पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत हमेशा उसके साथ खड़ा है। बता दें कि अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अफगानिस्तान के मीडिया और सूचना केंद्र के निदेशक की बुधवार को राजधानी काबुल में तालिबानी आतंकियों ने हत्या कर दी। एक स्थानीय समाचार चैनल ने बताया कि राजधानी के दारुल अमन रोड पर बंदूकधारियों ने दावा खान मेनपाल की हत्या कर दी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही काबुल में रक्षा मंत्री के घर पर तालिबान ने हमला किया था। बुधवार को हुए हमले के बाद तालिबान ने और हमले करने की चेतावनी दी थी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइस स्तानिकज़ई ने इसे एक कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया है। यूएस चार्ज डी अफेयर्स रॉस विल्सन ने कहा कि वे मेनापाल की मौत से दुखी और निराश हैं। उन्होंने कहा कि ये हत्याएं अफगानों के मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है।